everyone. Yeah, okay, the recording is started. So, welcome everyone. This is a monthly webinar from the NAPM Rivers Forum. As many of you might know, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, NAPM का काफी सारे फोरम्स है, थीमेटिक फोरम, जो अलग अलग अपार्ट फ्रॉम स्टेट यूनिट्स 11 different forums are there. So this is the Rivers Forum webinar. Last few months, every month there was one particular area, region, one particular rivers issues. Last few months, riverfront development project लेके काफी सारे focus था. So this time we are doing a webinar focused on the rivers of West Bengal. Basically, though it said Bengal, but since part of that, one is independent country, Bangladesh, from where Faridul Bhai is there. So we welcome Faridul Bhai also. So this is focused on rivers of West Bengal, and we will talk about the rivers that have been lost, how they have been lost, where are those, and very inspiring story of how one of those completely lost and dead rivers have been regained or given rebirth. So I'll just introduce today's moderator, Bhumi. Bhumi is part of NAPM Secretariat. She is responsible for the NAPM Secretariat. She is a student, but she also is an active participant in multiple social movements, the youth movement, women movement, ecological movements, and she is part of also many of the fora, NAPM fora, and actively helps out. And particularly with the youth groups, is apart from this fora, he is also with the youth groups and environmental and rights based. But her area of interest is, I think, labor, and that will be coming later. But today, Bhumi will be moderating this. So, Bhumi, now you can take over. Welcome. थैंक यू सो मच सौम्यादा. बहुत बहुत शुक्रिया नदी घाटी मंच ऑल इंडिया रिवर फोरम के बारे में हमें थोड़ा सा बताने के लिए ब्रीफली और उसे रूबरू कराने के लिए. जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं मैं सभी को जिंदाबाद करती हूँ और खास तौर पर हमारे जो आज के 3 पैनलिस्ट्स हैं ब्रीफली बिबर्तन भट्टाचार्य जी, सुप्रीतिम कर्मकर जी और तपस दास जी, आप सभी को जिंदाबाद और इस सत्र में वेलकम. मैं एज अ मॉडरेटर कोशिश करूंगी आई ट्राई टू कीप इट बाइलिंगुअल, दोनों ही भाषा में, इंग्लिश एंड हिंदी. पर अगर कहीं भी किसी भी साथी को कुछ साझा करना हो इन द प्रोसेस, इफ एनी साथी फील्स लाइक शेयरिंग एनीथिंग और एक्सप्रेसिंग एनीथिंग, तो आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. प्लीज फील फ्री टू यूज दैट फैसिलिटी ऑन जूम. एंड या विद दैट वी स्टार्ट. सौम्यादा ने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें दे दिया है. अगर हम इस वेबिनार के शीर्षक टाइटल से देखें, रिवर्स ऑफ बंगाल लॉस्ट एंड रीगेन्ड, बंगाल की नदियां लुप्त हुई और पुनः प्राप्त की गईं. But today's webinar definitely focuses on the rivers of Bengal, but वो सिर्फ नदियों तक सीमित नहीं है. It also talks about a crisis of our times. जब हम लुप्त होने का बात करते हैं तो हम अक्सर जानवरों के लुप्त होने का बात करते हैं, पक्षियों के लुप्त होने का बात करते हैं, चुनिंदा कुछ स्पीशीज के लुप्त होने का बात करते हैं. But with increasing population and increasing economic exploitation, बढ़ती आबादी के साथ और बढ़ते शोषण के साथ, खास तौर पर बढ़ते आर्थिक शोषण के साथ, आज हम इस कगार पर भी पहुंच गए हैं कि नदियां भी लुप्त होने की स्थिति पर हैं और बहुत सारी नदियां लुप्त हो रही हैं. आज जैसा सौम्यादा ने बोला, हम थोड़ा बंगाल पर बात करेंगे. बंगाल के बारे में थोड़ा बताते हुए, साउथ बंगाल वाज वंस नोन एज द लैंड ऑफ रिवर्स. पश्चिम बंगाल को एक समय पर नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता था. However, sadly, today many of these rivers exist only in memories, maps or in fragments. पर आज के समय में कुछ जो नदियां हैं, बहुत सारी जो नदियां हैं, वो याद बनकर रह गई हैं, फ्रैगमेंट्स में हैं या टूटे हिस्सों में जीवित हैं. बट अमिट्स ऑल ऑफ दिस रेजिस्टेंस आता है बीच में, प्रतिरोध आता है, जिसने कुछ इन नदियों को जो फ्रैगमेंट्स में जिंदा है उन्हें हमारे बीच में लाया. और उसी से एक कहानी है जिससे हम आज शुरू करेंगे, विच इज ऑफ बुरही गंगा.
That is where we are going to start today's session with. The story of Burhi Ganga is also the story of struggle. संघर्ष का भी वो कहानी है. It is about bringing a dead river back to life. और मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगी, हम इसके बारे में एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री देखेंगे एंड आई होप दैट द डॉक्यूमेंट्री स्पीक्स मोर देन व्हाट आई कैन स्पीक. But the documentary navigates the conflicting interests between the farmers, the fisher folk, the common people, and how amidst all of this, a dialogue could be established which led to the restoration of Puri Ganga. और हमारे साथ जो हमारे आज पहले पैनलिस्ट हैं बिबर्तन भट्टाचार्य जी, वो इसमें एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं. तो मैं सुजय को रिक्वेस्ट करूंगी कि सुजय आप उस डॉक्यूमेंट्री से शुरू कर सकते हैं और उसके बाद वी कैन हियर बिबर्तन जी स्पीक ऑन दैट. या এতদিন আমরা জেনেছি, দেখেছি পুকুর জলাশয় বুঝিয়ে হাইরাইজ ওঠে, নদী খাল চুরি হয়ে যায়. এবার জানলাম, দেখলাম এক মৃত নদীর পুনর্জন্ম. সম্ভবত এই প্রথম বুড়িগঙ্গা. উত্তর চব্বিশ পরগনার চাকদহের সান্যালচর অঞ্চলে ভাগীরথী থেকে যে বুড়িগঙ্গা একসময় পথ করে জন্ম নিয়েছিল, 8 কিলোমিটার বয়ে সে আবার মিশে গিয়েছিল মুকুন্দনগরে ভাগীরথীরই কন্দরে. বুড়িগঙ্গা এতদিন মরে পড়েছিল সকলের আড়ালে. নদীর মৃত্যু মানে আশপাশের জীবজগতেরও অর্ধমৃত্যু. এই আন্দোলন শুরু হয় হচ্ছে প্রায় 30 বছর আগে থেকে. এখানে এক ভদ্রলোক, কাঁদে মরালি কাঁদে যমুনা, তারই লেখা, সুনীল চন্দ্র দাস, এবং সে সময় কুমার শঙ্কর সিংহ রায়, বিপুল রঞ্জন সরকার, নন্দদুলাল বোস, অভয় বিশ্বাস, এরা সব সিনিয়র মোস্ট লোকরা ছিলেন. তারা এটাকে সংস্কারের জন্য চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তারা সেই সময় সাকসেস হননি. কিন্তু 2000 সালের বন্যার পর আমরা দেখলাম নরেন্দ্রপল্লী জলে ডুবে গেল. সেটা দেখে আমাদের মনে হলো যে একটু যদি এফোর্ট দেওয়া যায় তাহলে তো এই যেখানে মানে এরকমভাবে জলে ডুবে যাচ্ছে, এই জল তো বুড়িগঙ্গা টেনে নিত. কিন্তু বুড়িগঙ্গা তখন মাঠ, একটা পুরো মাঠ, কারুর পায়খানা, বাথরুম, পাটকাঠির গাদা, তারপরে বিভিন্ন রকমভাবে ক্লাব হয়ে গেছে, এরকম সব ব্যাপার ছিল. সেটা নিয়ে আমাদের সাথে আমরা ভাবলাম যে তাহলে এই সংস্কার হওয়া নিয়ে তখন থেকে আমাদের লড়াই. আমরা কোথায় যাইনি, এমএলএ, এমপি, বিডিও, এসডিও, ডিএম, এডিএম, মন্ত্রী, মানে সবার কাছে গেছি, সবার. আরটিআইও করেছি আমরা. আরটিআই করার পর তারপরে দেখলাম কিছুতেই হচ্ছে না. তা পঞ্চায়েত ইলেকশনের আগে আমরা ভাবলাম এবার ব্রিজের উপর আমরা শুয়ে পড়ে একদিন পুরোপুরি প্রায় 300 মৎস্যজীবীকে নিয়ে শুয়ে পড়বো. সঙ্গে ব্যবসায়ী সমিতিও আমাদের সঙ্গে, চাকদা ব্যবসায়ী সমিতি আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, এবং চাকদার প্রচুর প্রগতিশীল এবং চিন্তাভাবনা করা মানুষ, তারাও আমাদের সাথে যোগ দিয়েছে. এই যে যোগ দিল, এর ফলে আমরা আরও বল পেয়ে গেলাম, এবং আমরা সভা করে বলে দিলাম যে আমরা পঞ্চায়েত ইলেকশনের আগে একটা কিছু হেস্তনেস্ত করব. তারপরে এসব খবরাখবর তো যায়, অটোমেটিকলি মন্ত্রী, পার্থ ভৌমিক, তারপরে আমাদের যিনি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, তারপরে ডিএম, এডিএম, তারপরে অ্যাডিশনাল সবাই এখানে উপস্থিত হলেন. এমনকি চেয়ারম্যান, বিডিও থেকে শুরু করে সবাই, এসডিও, সবাই উপস্থিত হয়ে তারা ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করলেন. আমি তাদের হাতে একটা সুন্দরভাবে ফাইল, একটা ড্রয়িং ডিজাইন করে ফাইল তুলে দিয়েছিলাম. সেই ফাইলটা দেখে আমাকে বললো যে এটা একটা সাকসেস একটা জায়গা রয়েছে, আমরা সচেষ্টা করব, কিন্তু প্রথমে একটা এক্সপেরিমেন্টালি খোঁড়া হবে. তাই ওরা 3.5 কিলোমিটার একটা পরীক্ষামূলকভাবে বুড়িগঙ্গা সংস্কার করলো, এবং এই পরীক্ষামূলক করতেই চাকদাতে একটা হই পড়ে গেছে, সারা পশ্চিমবাংলায় হই পড়ে গেছে যে একটা মরা নদী সংস্কার হচ্ছে.
আমাকে খালটা কাটালি আমাকে সুবিধা সব দিকে, পাট পচানি এবং মাছ ধরার, মাছের সম্পর্ক প্রচুর হবে, কারণ পাটেরও খুব অসুবিধা আছে, পাট পচানো যাচ্ছে না, জল থাকছে না, গঙ্গার জল এবং ঢুকছে? গঙ্গা জল ঢোকে না কিলোমিটারটা, মুক্ত ওই বান্ধা না, একটু জল ঢুকতে হবে। আরও জল ঢোকানো দরকার, তাহলে আমাকে সব দিকে সুবিধা হয়। আমরা বুড়িগঙ্গার রানীনগর এন্ডে দাঁড়িয়ে আছি। এটা এখান থেকে প্রবাহিত হয়ে 8 কিলোমিটার গিয়ে মুকুন্দনগরে পড়েছে। এখানে একটা স্লুইস গেট তৈরি হবে, স্লুইস গেটটা এখনো তৈরি হয়নি। পেছনে যে ভাঙা ব্রিজটা আছে সেই ভাঙা ব্রিজের পর থেকে স্লুইস গেটটা তৈরি হবে, তাই এই পাইপের মধ্যে দিয়ে জলটা যাচ্ছে আপাতত। এখন চলছে ভাটা, তাই জল যা ঢুকেছিল সেই জলগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে। এবং বুঝতেই পারছেন যে প্রচণ্ড রকম মানে পাট পচানোর জায়গা থেকে জলে অক্সিজেনের পরিমাণ কম, এবং এই পাট পড়ছে বলে হ্যাঁ এখানকার জলের রঙটা একটু কালো হয়ে গেছে, নইলে এটা অনেকটাই সাদা থাকে। এই যে কৃষকরা অনেক জায়গাতে জল পাচ্ছে না, এই তারা এই যে পাট নিয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকে, হ্যাঁ এরকম সবাই এই পাট পচানো হচ্ছে সেভাবে, যে পাট শুকাতে দেওয়া আছে দেখুন সব জায়গাতে। এই পাট পচানোর জন্য জলের অবস্থা একটুখানি খারাপ, কিন্তু এটা 2 মাস পর আবার যেমন বুড়িগঙ্গার চেহারা ছিল ঠিক তেমনি ফিরে আসবে। শীতকালে অনেক ভালো জল হয়ে যাবে। এখন মৎস্যজীবীর একটু মাছ কম পাচ্ছে, কিন্তু পরবর্তীকালে তারা মাছ পাবে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই বুড়িগঙ্গা যখন পুরো কাটা হয়ে যাবে, ফুল কাটা হয়ে যাবে, তখন জলের চাপ আরও বৃদ্ধি পেয়ে যাবে। সেই কারণেই এখানে আমরা যে করছি, এই যে আপনার এখানে স্লুইস গেটটা করলে কী হবে, স্লুইস গেটের ওপর দিয়ে গাড়ি ঘোড়া চলে যাবে। এখান দিয়ে যারা বলাগড় যাবেন কিংবা খামারগাছি যাবেন তারা এখান থেকে যেতে পারবেন। পাশাপাশি আমাদের মৎস্যজীবীরা, এখানে 300-400 মৎস্যজীবী আছে, তারা মাছ পাবে। ওই যে একজন মৎস্যজীবী রয়েছে, ও এখন মাছের জন্য যাচ্ছে, কিন্তু মাছটা ওই গঙ্গার মোহনা ছাড়া খুব একটা মাছ পাওয়া যাবে না আপাতত। হ্যাঁ ওরা চেষ্টা করছে, আমরা যাব গঙ্গার মোহনার দিকে, যাব মোহনার দিকে গিয়েও দেখব। রানীনগর থেকে রওনা দেওয়া গেল ভাগীরথী বুড়িগঙ্গার মোহনা সান্যাল চরের দিকে। এই রাস্তার সমান্তরালে বুড়িগঙ্গাও চলেছে ভাগীরথী পানে। মোহনায় পৌঁছানোর কিছুটা আগে আবারও দেখে নেওয়া গেল বুড়িগঙ্গার বুকে জীবনের কলরোল। আমরা চাষি, আমরা চাষের কাজ করি, আমাদের পাটের চাষ আছে। আমরা কেন, আমি বললে ভুল হবে, এখানে অনেক অনেক চাষি পাটের কাজ করে। চাষিদের এই খালটা কাটিয়ে একটা সুবিধা হয়েছে যে ওরা সহজেই পাটে মানে জলে সুবিধা হয়েছে। মানে এখানে কি এই বুড়িগঙ্গা মানেই তো গঙ্গার সাথে লিঙ্ক আছে। এটা জোয়ার ভাটার সমস্যাটা মানে আগের মতো আর হচ্ছে না। জলটা ভালোভাবে মানে জোয়ারে জলটা ঢুকছে, সেক্ষেত্রে চাষিদের জলটা ভালোভাবে পেয়ে যাচ্ছে। পাটের পাট যেটাকে জাগ দেয়া বলে, সেটাকে ভালো করে জাগ হচ্ছে, পাটটা ভালো করে ছাড়াতে পারছে, জলের সমস্যাটা হচ্ছে না, পাটের রংটা ভালো হচ্ছে। এক্ষেত্রে চাষিদের ভালোই হয়েছে, শুধু আমার কেন, সব চাষিদেরই ভালো হয়েছে। আর তাছাড়া আর একটা প্লাস পয়েন্ট কি, এখানে ধরো চাষি বলে শুধু না, এখানে মালোরা জেলেরা আছে, জেলেদের এই সেক্ষেত্রে মাছের সুবিধা হচ্ছে। জেলেরা ভালো করে ব্যাসালে, যে দেখছেন যে এখানে ব্যাসাল দিয়েছে, এখানে ব্যাসালে ওরা মাছ হচ্ছে, ওদের একটা জীবিকা অর্জন হচ্ছে, ওদের আমাদের যেরকম উপকার হচ্ছে তাদেরও উপকার হচ্ছে। পায়ে পায়ে আরো কিছুটা এগিয়ে ক্ষেতের আলো অল্প বিস্তর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে তবে এসে পৌঁছনো
একেবারে মোহনার তীরে। জলের ইটাও বাড়বে, তাই না? অনেক বেড়ে যাবে। এই বুকটা পুরো কেন তখন তো কাটা গেল না, না জেসিবিতে জল ঢুকে যাচ্ছে, জেসিবি ঢুকলো না, এটা মনে হয় প্রকাশের নৌকো। তারপর পুনর্জীবিত টলটল বুড়িগঙ্গার বুকে ভেসে চলে যাওয়া ভাগীরথীর কোলে। ওই হেতা জঙ্গল ভরা স্থলভূমিকে মাঝখানে রেখে বাঁদিকে ভাগীরথী আর ডান দিকে বুড়িগঙ্গা চলেছে রানীনগর হয়ে মুকুন্দনগরের দিকে। আমরা এখন মানে ভাগীরথীর দিকেই যাচ্ছি। আর ওই যে মুখটা, ওই যে ঘাস ঘাসগুলো রয়েছে, ওই জায়গাটা একবার আরেকটু ছাড়াতে হবে, যেহেতু তখন বর্ষাকাল এসে গেছিলো, সেই কারণে মুখটা ভালো করে ছাড়ানো যায়নি। ওই মুখটা ছাড়িয়ে দিলে পরে আরও জলের প্রবাহ বেড়ে যাবে এবং বুড়িগঙ্গা আরও সজীব হয়ে যাবে। এবং আজকে দেখুন একটা মরা নদী, আজকে সে প্রাণ পেয়েছে, জোয়ার ভাটা ঢুকছে, সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। পশ্চিমবাংলায় কিন্তু এরকম মরা নদী সংস্কার হয়েছে এবং তাতে জোয়ার ভাটা খেলছে, এরকম কিন্তু দেখতে পাবেন না, এটা দেখা যায় না। ভাগীরথী নদীর পাশ দিয়ে যে বুড়িগঙ্গার মুখটা গেছে মোহনা, ওর ভেতরে আমরা মাছ ধরি। তা এখন জলটা ভালো নেই, পাট পচা জল। এখন ওই 2 মাস মাছ টাছ কিছু হয় না, এখন আমাদের সংসার চালানো কষ্ট হয়ে যায়। এদিক ওদিক করে ডাঙায় কাজ করে চালাতে হয়, জলটা নেই। তা আমাদের তো এতদিন খালটা তো বন্ধ হয়ে গেছিল প্রায়, এই কিছুদিন আগে সংস্কার হয়েছে, একটু পরিষ্কার হয়েছে, এখন জল টল ঢুকছে। এই পাট পচা জলটা চলে গেলে পরে তারপরে আমাদের কিছু হবে ইনকাম, মাছ ফাছ ধরা যাবে। এর পিছনে আমাদের অনেক অপমান, গঞ্জনা, মারপিট, ঝুট ঝামেলা, গণ্ডগোল এসব তো প্রচুর হয়েছে এবং সেগুলো সহ্য করেই আমরা এই বুড়িগঙ্গাটা একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছি। আমরা আন্দোলন তো ছাড়িনি, আন্দোলন এখনও আমাদের বহালি আছে। কেননা দুর্গাপুজোর পর আবার জরিপ হবে, জরিপ হয়ে বাকি যে অংশটুকু এখনো বুড়িগঙ্গা সংস্কার হয়নি সেখানে আমরা সেটাকে সংস্কার করাবো এবং করাবো। আর এই 2 মাস একটু পাট পচানোর জন্য মৎস্যজীবীদের অসুবিধা হচ্ছে, যা কৃষকরা এর ফলে আমাদের সঙ্গে এখন এসে গেছে। কৃষকরা প্রথমে আমাদের সাথে ছিল না, এখন কৃষকরা আমাদের সাথে ফুল ফেলে এসছে। এইভাবে কৃষক, মৎস্যজীবী, সাধারণ মানুষ, চাকদার আপামর লোক এই বুড়িগঙ্গা সংস্কারের জন্য লড়াই দিচ্ছে এবং আমরা তাদের সাথে থাকছি এবং সেইভাবে আমরা প্রত্যেকে লড়াই দিয়ে চলেছি। সোনার পালঙ্কের ঘরে লিখে রেখেছিলেম দ্বারে, যাও পাখি বলো তারে, সে যেন ভোলে না মোরে। সুখে থেকো ভালো থেকো, মনে রেখো এ আমার। এতদিন আমরা জেনেছি, দেখেছি পুকুর জলাশয় বুঝিয়ে হাইরাইজ ওঠে, নদী খাল চুরি হয়ে যায়। এবার জানলাম, দেখলাম। Sujoy, you have to stop it. Read nahi.
Bhumi, please say. For screening the documentary. इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं इस डॉक्यूमेंट्री में जो सेंट्रल फिगर थे बिबर्तन भट्टाचार्य जी, जो आज हमारे साथ एक पैनलिस्ट के तौर पर भी मौजूद है, मैं उनको बुलाना चाहूंगी और उससे पहले मैं उनको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। बिबर्तन दा इज करंटली द प्रेसिडेंट ऑफ चौकदाहा विज्ञान एवं संस्कृति संस्था और नादिया डिस्ट्रिक्ट के जो फिशर फोक यूनियन है वो उसके भी प्रेसिडेंट हैं। तो इसी के साथ ओवर टू यू बिबर्तन दा एंड जिंदाबाद। जिंदाबाद। पहले एक बात बोलते हैं, मेरा इंग्लिश और हिंदी खूब फ्लुएंटली नहीं आता है। हम वेरी सिंपल आदमी है, आप लोग जो प्रेस्टिज दिया इसलिए आप सैल्यूट करता है, तो वो नाम को जानता है, इसलिए ये थोड़ा मैं हम हमारा माफी के एक सिंपल आदमी को आप इंट्रोड्यूस करने के लिए बुलाया। वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन हम सबसे पसंद करता है जो ग्रास रूट में जो काम होता है वो काम करने के लिए वही करता है। इधर 500 फिशरमैन, 80,000 बिजनेसमैन, ये लोग हम लोग का जो मूवमेंट है मूवमेंट को सपोर्ट दिया। इस सपोर्ट से हम लोग काम किया। हम ज्यादा मैंने विशेषज्ञ जो बोलता है एनवायरमेंटलिस्ट जो टॉप चीज है वो ये सब नहीं है। मैं वेरी सिंपल आदमी है मेरा एकदम। हम देखता है जी हमारा चकदा में जब फ्लड हुआ, बाढ़ का टाइम में घर बेच के चला जाता है आदमी लोग। तो इस साल का जब बाढ़ का में 2 तला घर में 15 डेज लॉक्ड। अब बोलिए क्या करेगा। हम लोग त्राण देने के लिए उधर गया, जाके त्राण दिया, लेकिन हमारा जो आदमी लोग है वो लोग पूछता है जी त्राण तो दे दिया लेकिन ये लोग का परमानेंट सोल्यूशन क्या होगा। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी उस टाइम में हम लोग को सपोर्ट नहीं किया। हम बार बार बोला ये ठीक है भाई, चलो लड़ाई तो देना ही पड़ेगा। अब सोचा है जी बुढ़ीगंगा का मुख में तकर बुढ़ीगंगा वर्ल्ड चैनल ऑफ गंगा रिवर 1910 में जो नदिया जिला का गेजेटिया है, गेजेटिया में एकदम फार्म उसका लेखा है। 1967 में वो नदिया जिला जो मैप है से मैप में एकदम डिस्टिंक्ट भाव में बुढ़ीगंगा है। इसलिए हम तो सोचे कि ठीक है तो बुढ़ीगंगा तो मैंने करेगा, जरूर करेगा। इसके बाद हम लोग सबको साथ ले लिया, लेकिन वो टाइम में फार्मर मेरा साथ नहीं था। फार्मर सोचा है जब बुढ़ीगंगा रीएस्टाब्लिशन होगा वो टाइम में उसका जमीन चला जाएगा, यही सोचा है हम लोग। तो हम लोग बोले कि नहीं तुम्हारा जमीन नहीं सोचा है, बुढ़ीगंगा का जो रीएस्टाब्लिशन होगा जिसका माटी उठेगा वो तुम्हारे जमीन में ही देगा। इसके बाद तुम्हारा कल्टीवेशन भी ज्यादा होगा, सब कुछ भी अच्छा होगा। तो सोचे कि ठीक है तब तो, लेकिन वो हम लोग को एकदम विश्वास नहीं करता है। वो टाइम में हम लोग का जेसीबी वो टूट दिया, जेसीबी भागा नहीं, टूट दिया। हम लोग एफआईआर नहीं किया, हम लोग मूवमेंट किया लेकिन एफआईआर नहीं किया कृषक का फार्मर के लिए। इसके बाद फार्मर पहले सोचता नहीं है कि इतना फैंटास्टिक चीज होगा। दैट टाइम में सरकार का पॉलिसी है कि जो बीएस कमीशन से जो माटी उधर से उठेगा वो माटी लेके नेशनल हाईवे को सेल कर देगा। हम लोग वो विरोध किया जो ना वो माटी सेल नहीं करने सकेगा। आपको जो करना है तब तो वो माटी कृषक का जो जमीन है जमीन का ऊपर रखो, तो उससे फर्टिलिटी बढ़ेगा, प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। ये पहले वो टाइम में कृषक सोच लिया जी हाँ ठीक ही है, अब तो अच्छा ही काम चलेगा। वो टाइम में आप लोग को सपोर्ट देना पड़ता है। आप जो डॉक्यूमेंट्री देखा है वो फर्स्ट फेज का है। फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज भी कंप्लीट हो गया। फर्स्ट फेज का हुआ 31/5/2023 वो टाइम में फर्स्ट फेज हुआ। 3,400 मीटर ये पहले हुआ एवं 120 डेज में खत्म हो गया। इसके बाद फर्दर हम लोग
मेरा मूवमेंट नहीं छोड़ा है हम लोग का, मूवमेंट चलता ही है, अभी भी चलता है मूवमेंट। लेकिन रिवर जो रिजुविनेशन होता है वो बहुत अच्छा, बेस्ट पैलेटेबल लगता है बात, लेकिन बात इतना अच्छा नहीं है। लेकिन वो लोग क्या कर, बहुत लोग ये रिवर दखल करने के लिए, बहुत आदमी लोग एकदम रेडी है। कृषक तरह इसका जमीन थोड़ा सा बढ़ा बढ़ा देता है, कोई आदमी उसका ऊपर में पायखाना, बाथरूम, रान्नाघर ऐसा ऐसा करता है। तो इसलिए तो ये विरोध करने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट नहीं करता है। वो बोला जो वो हम लोग का वोटर है, वोटर को हम लोग नहीं कुछ बोलेगा। हाँ, तुम लोग देखो, तो हम लोग बोलते हैं कि देखिए रेल लाइन का ऊपर चाय टी का स्टॉल होता है, रेल लाइन का ऊपर, तो नदी का ऊपर ऐसा होना चाहिए, कोई दिन होता नहीं है टी का। टी स्टॉल जब रेल लाइन का ऊपर नहीं होता है, तब नदी का ऊपर कोई बाथरूम, पायखाना, पाट कटिंग गादा ये सब होता नहीं है। तो जो ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ही चलता है। तो लेकिन हम लोग नेक्स्ट फेज में 2024 में फर्दर स्टार्ट हुआ, इसके बाद पूरा कंप्लीट हो गया। अभी बुड़ीगंगा में जो टायर ज्वार भाटा खेलता है, वो ज्वार में बहुत पानी आता है। इवन सबसे इंटरेस्टिंग है कि इधर से जो माइग्रेंट लेबर जो चला जाता है ताप्ती नदी में, जो मत्स्य फिशरमैन माछ धरने के लिए, वो लोग नहीं गया। एक एक दिन एक एक फिशरमैन 1000 रुपीज से 1500 रुपीज इनकम किया एक एक बार, तो शुरू जब फ्लड चलता है, फ्लड में ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन वो भी बहुत खुश हुआ है। आप मेरा एक तो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल में देख लेगा, जे वो वही बोला, जो मत्स्यजीवी लोग है वो लोग ही बोलता है कि हम लोग ऐसा ऐसा हमारा इनकम होता है बुढ़िया का डीएस के बाद। तो इसलिए, और हम लोग चाहता है जो एक तो गवर्नमेंट 1 करोड़ रुपया लोकल गवर्नमेंट एक्सपेक्ट किया, लेकिन उसका जब मॉनिटरिंग नहीं थकेगा, तो मॉनिटरिंग कमेटी होना चाहिए, जो फिशरमैन एंड फार्मर्स लेके, एंड जो एनवायरमेंटलिस्ट है, ये तीनों आदमी लेके इधर एक तो मॉनिटरिंग कमेटी रहने से ये अच्छा ही चलेगा, अच्छा ही रहेगा। लेकिन बुड़ीगंगा इज वेरी वेरी माने एकदम ठीक ठाक। वो बुड़ीगंगा का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन चाकदा में सोवारेज होता है, सोवारेज सिस्टम। तो रोज 15 MLD वाटर बुड़ीगंगा में जाएगा, तो 15 MLD वाटर जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो चालू रहेगा। या अभी लोग सब लोग बोलता है, रिसेंट जो पॉलिटिकल इधर विधानसभा इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन में इशू है बुड़ीगंगा इशू चलता है, सब पॉलिटिकल पार्टी बात करता है बुड़ीगंगा के लिए। हम लोग सोचा है जो स्टोरेज में जो डार्टी पानी है, वो डार्टी पानी एकदम ठीक ठाक करके बुड़ीगंगा में नहीं चलेगा, तो स्टोरेज हम लोग बंद कर देगा। अभी हम लोग का ऐसा ही है, ऐसा ही पावर हम लोग जनरेट किया सब फिशरमैन के लिए। देखिए वाटर का जो स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर कौन है? सब फिशरमैन ही है। तो हम लोग मिडिल क्लास आदमी नहीं है वो पानी का स्टेक होल्डर है जो फिशरमैन है। अच्छा पानी, अच्छा फिश एंड अच्छा फिशरमैन, यही चलेगा, तब तो ये सोचना चाहिए। इसलिए ये काम सब लोग इंटरेस्टेड होगा। मंथली में हम लोग मीटिंग करता है, जब इलेक्शन, कल इलेक्शन है 29 में, इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, वो टाइम में हम लोग का जोश के लिए जो करना है हम लोग करेगा। अभी हमारा लड़ाई जारी है, लेकिन ये एक नदिया उसका रीएस्केवेशन हो गया, वो सब कुछ हो गया, इसके बाद हम लोग घर में सो गया, तब तो नहीं है, नहीं चलेगा। लेकिन ये लड़ाई कंटिन्यू है, कंटिन्यू लड़ाई रहेगा। हम लोग जब जीवित रहेगा तो दिन तो फाइट करेगा, वो लड़ेगा, ऐसा ये बात है। लेकिन हिंदी हमारा एकदम अच्छा नहीं आता है। अब आप मेरा बात आपका पास ठीक ठाक से पूछा कि नहीं पूछा, मेरा मालूम नहीं है, प्लीज डोंट माइंड। और फर्दर को एक बात है बोलना चाहिए, एक जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का एक लड़की, वो ये लेके रिसर्च किया, एवं ये जो बोई है, ये बोई वो बनाया, वो इसका देखिए इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में इसका पढ़ता है। ये बुड़ीगंगा में रिसर्च किया, स्मॉल रिवर कॉन्फ्रेंस में बुड़ीगंगा दिखाया इंडोनेशिया में। हाँ, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का कोई लड़का हम लोग का असिस्ट के लिए चलाया। हम लोग चाकदा का जलोस्तर जो है,
जो अंडरग्राउंड वाटर, वो कैसे ये जो बुड़ीगंगा अच्छा चले चले से ये जो अंडरग्राउंड वाटर कैसे ठीक ठाक होगा, इसके लिए वो हम लोग को सब असिस्ट करता है। ऐसा ही मेरा लड़ाई चलता है। 500 fishermen is actively fishing बुड़ीगंगा एंड वी आर वेरी हैप्पी। मेरा जो सीनियर आदमी लोग जो है वो लोग हम लोग पहले तो डिस्करेज किया जो तुम लोग नहीं करने सकता, लेकिन ये हुआ एवं हम लोग करके देखा जो ठीक ही है। जब हम लोग वो जो रिवर का पास में जाके गान गाया और ड्राइंग फाइंग किया, ये सब नहीं किया। हम लोग लड़ाई के लिए, संघर्ष के लिए, एकदम फिशरमैन के लिए डायरेक्ट लड़ाई किया एवं इसमें बहुत थ्रेटनिंग आया हमको खून करने के लिए, बहुत आदमी तैयार हो गया, लेकिन वो लोग सोचा जे ना ठीक है, वो ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। और चाकदा का जो चाकदा वो नदिया जिला का जो आदमी लोग है, जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, वो हमको सपोर्ट दिया। वो बोला जी तुम लोग लड़ाई दो, हम लोग तुम्हारा पीछ में है। ऐसा करके ऑर्गेनाइज फोर्स काम किया। हम मेधा जी जब नदिया में आया तो मेधा जी को हम बोला, मेधा जी हम लोग ऐसा फाइट करता है। मेधा जी हमको अप्रिशिएट किया, बोलो चलो लड़ाई छोड़ना नहीं है, ऐसा बोला मेधा जी। ठीक है, आप क्या बताएगा? आपका कोई क्वेश्चन है तो करिए, मैं क्वेश्चन का आंसर देने तैयार है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच विवर्तन जी। भूमि का थोड़ा कनेक्शन कट गया है तो शी विल रीजॉइन, बट मैं इन बिटवीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये सबके लिए इंस्पायरिंग है। जैसे कुछ कमेंट भी आया है, प्रदीप भाई का कमेंट देखा, जो हम तो डिस्ट्रक्शन का ही न्यूज सुनते रहते हैं, लेकिन पीपल स्ट्रगल से हाउ अ रिवर कैन बी रिवाइव्ड गिवन rebirth, तो दैट इज अ वेरी वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। एंड आई थिंक इसमें ग्राउंड लेवल में ही लड़ना तो है, मल्टीपल लेवल पे आप लोगों ने किया भी है, तो आई थिंक दिस विल बी रियली अ गुड एग्जाम्पल। तो हमने आपको जो आप पीपीटी भेजे थे अभी यार, उसको नहीं चला रहा हूँ, क्योंकि उसमें आपने कुछ दिखाया भी डॉक्यूमेंट्री में, हम लोगों ने आपने बोला भी है। एंड में जब हम लोग तीनों प्रेजेंटेशन के बाद सवाल जवाब के, द क्वेश्चन आंसर विल टेक एट द एंड। सो हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप आपका जितना क्वेश्चन है करिए, कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ मेरा हाँ 30 ईयर्स मेरा लाइफ का 30 ईयर्स बुढ़ी गंगा में चला गया, लेकिन हम लोग को छोड़ेगा नहीं। जितना दिन जिएगा तो बुढ़ी गंगा को लेके जिएगा, यही बात है। गुड गुड। थैंक यू अगेन, थैंक यू विवर्तन जी। आप बने रहिए लाइन में, क्योंकि ओके। तीनों प्रेजेंटेशन हो जाए उसके बाद सवाल जवाब का। अभी सेकेंड आई विल रिक्वेस्ट सुप्रतिम कर्मकार, हु इज अ रिसर्चर, ऑथर, columnist on rivers, and he has been doing it for how many years? 15 years? 20 years. 20 years. So I sometimes lose track. So he is also a regular columnist in major newspapers in West Bengal. Okay, Bhumi, you have joined. So I'll just introducing Supratim. So Supratim will talk about the lost rivers of West Bengal. And Shujay, you can start the PPT that Supratim has said. Thank you. Bhumi, you take over. I'll be switching up. Yeah, I think that is covered. So over to you, Supratim Da. And I think और कुछ है नहीं. Actually, I got a weird notification that my temperature of the phone is too hot and I need to shut off a few apps. But yeah, so apart from being a legal advisor, a researcher, columnist, and writer, more than 20 years he has worked across Bengal, tracing rivers that disappeared or have been diverted or silently erased. His work reminds us how disappearance is often more invisible, and documentation in itself is an act of resistance. So, with that, over to you. Thank you. Thank you. जिंदाबाद साथियों। मेरा जो आज का प्रेजेंटेशन है वो लॉस्ट रिवर ऑफ बंगाल, रिवर्स ऑफ बंगाल के ऊपर है। और आप देख ही रहे हैं कि ये जो फ्रंट अपीयरिंग जो पिक्चर है वो भी एक लॉस्ट रिवर का ही है। तो ये कौन सा रिवर है? एनीवन नो? कोई बोल सकते हैं ये कौन सा रिवर हो?
Am I audible? Yes, Yes, yes. you are audible. हाँ, The हाँ, map, the GPS reading says Saguna Nadia, but we don't know the rivers. दिस एक मॉरिबॉन्ड चैनल है, माने जलंगी रिवर का ही एक मॉरिबॉन्ड चैनल है। उनको उधर के लोग, गांव के लोग बोलते हैं खड़िया रिवर। तो ये रिवर पूरा इंक्रोच कर दिए है उन गांव के लोगों ने। ये एक इलीगल एक रोड हो गया है नदी के ऊपर। ऐसे करके ही हमारे बंगाल का छोटा छोटा रिवर मृत्यु के तरफ एक और दो पद चल के जा रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट वन। तो ये पूरा जो नहीं, हमारे Shuja, just a minute. Shuja, प्रीवियस, its slides are, हाँ, नेक्स्ट next वन, one. हाँ, थैंक यू। तो वेस्ट बंगाल जो है ये हिस्टोरिकली एक रिवर राइन स्टेट है। बंगाल की एक बहुत इम्पोर्टेंट किताब है बांगालीर इतिहास, written by निहार रंजन राय। He was a famous historian। उन्होंने बोला कि बंगाल की नदियाँ हमारे संबल है, संपद नहीं बोला। संपद और संबल ये दोनों टर्म बहुत इम्पोर्टेंट हो। संपद क्या होता है? संपद ज्यादा होता है तो हम लोग लुटा देते हैं, बहुत ऐसे तैसे काम करके वो लोग नष्ट कर देते हैं। मगर जो हमारे संबल होता है, जो हमारे आधार होता है, जो जिसको पकड़कर हम लोगों को चलना चाहिए, चलते हैं हम लोग, वो हम लोग को बहुत ही प्यार से हम लोग रख देते हैं, प्यार से हम लोग जापन करते हैं। तो ये बंगाल की नदियाँ हमारे एक संबल है। वो नष्ट हो जाएगी तो हमारी पूरा सिस्टम नष्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट अपने आप देखेंगे सेवरल जो रिवर्स होता है पूरा डिस्ट्रीब्यूटरीज, रिवर एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज से पूरा जो इंटायर बंगाल है उसमें बहुत ही मोर देन 500 रिवर्स मैंने पॉइंट आउट किया है जो हमारे बंगाल में था। अभी बहुत कम है। मैं उधर उस पॉइंट उस बिंदु पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो बहुत नदियाँ थे अभी नहीं है, वो क्यों नहीं है? वो कुछ नेचुरल का कॉज के लिए नहीं है और कुछ ह्यूमन कॉज के लिए नहीं। और जो लॉस्ट रिवर्स है वो मेनली अभी सपोर्टेड हो जाता है क्या कि वो एक लॉस्ट रिवर के ऊपर हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर हो रहा है, कुछ ट्रेड पर्पस के लिए वो लोग इंक्रोच कर देते हैं। एक टाइम में तो वो रिवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन के ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन रिवर यूज्ड इन एवरीवेयर, बंगाल में भी होता था। और सेटलमेंट जो आप बंगाल के जो छोटे छोटे सेटलमेंट आप देखेंगे, छोटे छोटे नगर और शहर और नगर और गांव देखेंगे, उसके पास से ही एक छोटा सा नदी प्रवाहित होता था। तो एक एग्जाम्पल देते कि आप मालदा बोलेंगे तो महानंदा रिवर उसके पास से गुजर गई रही है। आप शिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी बोलेंगे तो करोला रिवर उसके पास से गुजर रही है। आप बहरमपुर बोलेंगे तो उसके पास से गंगा गुजर रही है। ये जो कोई भी एक शहर और गांव के बारे में आप बोलेंगे तो उसके पास से एक नदियाँ गुजर रही है। और बहुत सारे ऐसे और बहुत सारे गांव है उसमें उसके साथ भी नदियाँ जुड़ी हुई है। विवर्तन दा ने बोला है कि नदी के बारे में उसका नाम है बूढ़ी गंगा। और तापस दा मेरे नेक्स्ट जो स्पीकर है, तापस दा बोलेंगे आदि गंगा के ऊपर। ये देखिए ना, कहा बंगाल के बहुत जगह पर आप देखेंगे आदि गंगा, बूढ़ी गंगा, और नवद्वीप के पास आप जाएंगे तो उधर मिलेगा काटी गंगा या छाड़ी गंगा का। लोकल टर्म्स छाड़ी गंगा भी बोलते हैं, आदि गंगा भी बोलते हैं। तो ये पूरे बंगाल में बहुत आदि गंगा, छाड़ी गंगा, बूढ़ी गंगा, ये नाम आप लोग
आप लोगों को मिलेगा। तो इसमें आप जहाँ पर आदि गंगा में बोलेंगे तो वो सबसे आदि होता है। देखिए ना, वो बंगाल के जो लोग होते हैं वो उसके जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसमें कैसे वो जुट जाते हैं। और आदि गंगा किससे ज्यादा कुछ दिन बाद में जो नदी मेन गंगा से शिफ्ट हो गया है और कट ऑफ हो गया है, वो बूढ़ी गंगा है। और बूढ़ी गंगा और आदि गंगा के बीच का जो टाइम है, उस टाइम के भीतर जो नदी कटाव हो गया है, नदी आपका पुराना चैनल शिफ्ट कर दिए है, उस चैनल को हम लोग बोलेंगे छाड़ी गंगा या काटी गंगा। ये ऐसे ही करके आप वो जो ये जो नाम आप लोगों को मिलेगा, आप इसका रेफरेंस आप एंशिएंट मैप देखेंगे तो एक के बाद एक देखेंगे तो वो पूरा हिस्टोरिकली भी मिल जाएगी। आप नॉर्थ बंगाल में जाएंगे तो बंगाल के नॉर्दर्न पार्ट में जाएंगे तो उधर आप लोगों को कुछ टर्म्स मिलेगा, लाइक गुड़ी, शिलीगुड़ी, ती, निमती, क्रांति, ऐसा करके कोई कुछ कुछ नाम मिलेंगे, कुछ कुछ गांव के नाम मिलेंगे। ये ती का मतलब होता है पानी। ये निमती, कांति, बरुंती, ये छोटा छोटा गांव को आप एक से एक पूरा आप गूगल मैप के ऊपर या टोपोग्राफिकल शीट के ऊपर आप पॉइंट करेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे पूरा नॉर्थ बंगाल का मैप आपने पूरा ड्रॉ कर दिए। ये है हमारे बंगाल के कल्चर, वाटर कल्चर। तो नेक्स्ट वाटर प्रोफाइल के ऊपर आएंगे। तो वाटर प्रोफाइल ऑफ वेस्ट बंगाल में हम पहले ही देखे हैं कि पूरा जियोग्राफिकल जो एरिया है बंगाल के, तो 88.752 स्क्वायर किलोमीटर होता है। और मेजर रिवर्स बेसिन इज नंबर 3, रिवर सब बेसिन, हाँ 39। टोटल रिवर बेसिन आर विद इन द स्टेट, पूरा ये 1400 14,637 76 square kilometer. Number of flood affected district 18. Total flood prone area 37,760 square kilometer. It's a big number. Total length of embankment more than 10,000 kilometer. Average water storage capacity states is appearing also here. And number of fully completed check dams right now in 45. Number of check dams under construction is now 30. Number of major dams in West Bengal for 24. Number of small dams 8. And number of barrages is 16. The source is Irrigation and Waterways Department, Government of West Bengal. Next slide. ये पूरा जो रिवर जो मैंने जो बोला, ये पूरा शेप मैप बोलते हैं इसको, उसके ये पूरा गूगल अर्थ के ऊपर मैंने सुपर इम्पोज किया और आपका रिवर का जो नेटवर्क है उसको भी मैंने गूगल अर्थ के ऊपर सुपर इम्पोज किया। और ये देखिए, ये बंगाल के नदियों के पूरा पिक्चर है। देखिए पूरा नदी या नदियां है, एक गांव, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम ही नदियां है। ऊपर से लेकर बंगाल के खाड़ी तक, माने हिमालय से लेकर नॉर्थ, एकदम टॉप में नॉर्दर्न पार्ट से लेकर एकदम साउदर्न पार्ट तक पूरा नदियां की मेला है ये बंगाल। नेक्स्ट। हम लोग जो एक्सटिंक्ट रिवर के ऊपर में बहुत दिन से ये बंगाल और पूरा देश में नदी के ऊपर काम कर रहा हो, तो 20 साल हो गया, 21 साल चल रहा है, 21 years। तो मीनिंग ऑफ एक्सटिंक्ट रिवर, तो जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो बहुत सारे प्रॉब्लम थे, मैं कैसे इसका मेथोडोलॉजी
तैयार करो, कैसे हो ये करो, तो ये पूरा विषय के ऊपर मुझे बहुत हेल्प किया था। एक एक बुक, किताब, वो नाम है निहार रंजन राय की बंगाली इतिहास। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर फॉर अंडरस्टैंडिंग बंगाल रिवर्स कैरेक्टर। मीनिंग ऑफ एक्सटिंक्ट रिवर, देखिए जो जिसमें परमानेंट लॉस्ट हो गया है और इस ओरिजिनल फ्लो लॉस्ट हो गया है, उसको हम एक्सटिंक्ट रिवर बोल सकते हैं। और अभी जो एग्जिस्ट कर रहा है वो उसका कोई कोई मार्स लैंड, कोई चैनल, कोई फ्रैगमेंट्स, स्ट्रीम्स, ऐसे को भी हम लोग एक्सटिंक्ट रिवर के अंदर रख सकते हैं। और सम और कुछ कुछ समय में हम लोग वो जो कौन सा नदी एक्सटिंक्ट हो गया है उसको समझने के लिए हम लोग कोल्ड मैप्स भी देखेंगे, विलेज नेम भी और फोकलोर भी हमको सपोर्ट करेगा अंडरस्टैंड करने में, समझने में कहाँ पर पुराने नदियाँ थे। मेरा एक किताब है जॉली रीतिकथा नदी रूपकथा, इज रिवर बैंक फोक टेल। 13 साल घूमकर मैंने ये कलेक्शन किया था और एक किताब अभी एक पुरस्कार भी मिला उनको। तो उसमें हमारे पास ऐसा बहुत सारे उपकथाएं हैं और फोकटेल भी मिल गया था। उसके अंदर नदी के बहुत सारे बात छुपी होता है, उसको आप लोग इंटरप्रेट करेंगे तो जैसे एक क्या बोलता है उसको, छौड़ा को क्या बोलते हैं आपको हिंदी में? Versus, versus. ভার্সেস, হ্যাঁ। খোকা গেল মাছ ধরতে ক্ষীর नदीर कूले। एक खोका जो क्षीर नदी के किनारे गए हैं उसको मछली पकड़ने के लिए, ছিপ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে, মাছ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে, ছিপ নিয়ে গেল চিলে। उसका माछ पकड़कर एक फ्रॉग ले गया और एक चील उनका जो स्टिक है, फिश स्टिक, उसको वो ले गया। तो एक खीर नदी के किनारे के पास एक खोखा गए हैं, वो एक्चुअली खीरावती नदी के डिनोट करते हैं। खीरावती नदी क्या है? खीरावती नदी अंजना नदी के पहले एक नाम था। वो हम इसको पूरा ये हम इंटरप्रेट करेंगे तो उसमें पूरा बंगाल का जो हिस्ट्री, बंगाल का जियोग्राफी उसमें घुसा हुआ है। नेक्स्ट, कॉज ऑफ रिवर एक्सटिंक्शन इन वेस्ट बंगाल। अब देखिए, नेचुरल कॉज और ह्यूमन कॉज, ये मैं और नहीं बोलना चाहता हूँ, आप लोग सभी जानते हैं। नेक्स्ट, हाँ, ये जो अंजना के बारे में मैंने पूछा, ये एक अंजना का कोर्स, मेरा ही एक डायग्राम है। वो जलंगी नदी से जन्म लेते हैं, उसके बाद कृष्णनगर और दोगाची के पास इधर से वो बाइफरकेट हो जाते हैं, एक हाशकाली के नजदीक और एक बैशपुर के नजदीक वो मीटिंग पॉइंट होता है वो चूनी रिवर के साथ। तो ये जो ये पूरा जो मैप पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पूरा ये नदी को मैंने वॉकिंग करके पूरा देखा था ये ईयर ऑफ 2005। तो ये इसका ही पिक्चर है, तो उस टाइम का। तो अब देखेंगे ये पूरा जो नदी है, एक जगह पर ये ऐसा एक एक कांच देखे, पेड़ देख रहे हैं ना, उसके ठीक नेक्स्ट सेकंड ये में उधर एक टाइम में एक मंदिर थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने उसका एक पोएम में जिक्र भी किए थे। तो नेक्स्ट ये एक छोटा सा चैनल है, देखेंगे नेक्स्ट थर्ड पिक्चर में, वो बहुत एक्सटेंडेड एक पार्ट होता है। पार्ट है अभी नहीं है, 2005 में था, अभी 2025 में मैं जब गया था तो देखेंगे उधर पूरा उसमें घर आबादी सब कुछ हो गया है। तो अभी ऐसे ही करके एक छोटे छोटे नदी बंगाल से लुप्त हो जा रही है। तो ये अंजना रिवर एक बहुत हिस्टोरिकल रिवर है, तो इसका भी पहला नाम था खीरावती था। ये फोक टेल से हम लोग को जानने को मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड।
ये रेनल्स मैप है 1717 का। तो मैप ऑफ कोशिम बाजार नहीं, प्रीवियस रेनल्स मैप का प्रीवियस स्लाइड दीजिए। सुजय, वो पहला स्लाइड मैप वाला। सुजय, हाँ हाँ राइट। हाँ, थैंक यू। नहीं, पहले मैप वाला स्लाइड दीजिए सुजय। I'll put again. ओके ओके ओके। मैप वाला सुजय दीजिए। राइट। हाँ, थैंक यू सुजय। थोड़ा सा फुल स्क्रीन कर दीजिए सुजय। सुप्रतिम, यू कैन स्टार्ट नाउ। यस। पूरा बंगाल का जो लॉस्ट रिवर है उसको ढूंढने के लिए मैं पुराने मैप का हेल्प लिया था, और मोर देन 500 मैप्स मैंने कलेक्ट किया था पूरा बंगाल का। और ये सिर्फ इधर बहुत कुछ कम ही मैप बंगाल में है, बहुत ज्यादा मैप फॉरेन में है। मेरा दोस्त लोगों और प्रोफेसर लोग बहुत मुझको हेल्प किया। तो ऑक्सफोर्ड का टीचर भी थे, प्रोफेसर भी थे, उन लोगों को भी मुझे हेल्प किया। तो ये बहुत सारे एंशिएंट मैप और रेयरेस्ट मैप भी मुझे मिला। तो रेनल्स मैप नाउ इज अवेलेबल, बट मेरे टाइम में वो अवेलेबल नहीं था। तो उस ई मैप को देखते हुए आप देखेंगे एकदम नॉर्दर्न, एकदम ऊपर जाइए, वो देखेंगे पद्मा रिवर का कोर्स है। उस रिवर के से ठीक एक नीचे एक रिवर, एक ब्लैक करके कलकुल्ली रिवर करके एक रिवर पद्मा से होकर आता है, और मीटिंग पॉइंट होता है जलंगे के हेड में। ये एक बहुत एंशिएंट रिवर है। ये कलकुल्ली रिवर अभी नहीं है। तो मैंने इस रिवर को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद गूगल के ऊपर सुपर इम्पोज किया, क्योंकि मेरा एकेडमिक नॉलेज भी है रिमोट सेंसिंग जीआईएस के ऊपर, तो मेरा बहुत इजी हो जाता है ये पूरा काम करने के लिए। तो उसके बाद पूरा ट्रैक करके मैंने वो देखने के बाद देखा कि ये रिवर अभी एक्सटिंक्ट हो गया है। क्या एक्सटिंक्ट का कंडीशन कैसा है, वो कैसा है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सुजय नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये है एक्सटिंक्ट पार्ट। ये जो पॉन्ड के जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, दो ये उसका हेड था, कलकुल्ली रिवर का हेड था। अभी ये एग्रीकल्चर लैंड है, और ये जो बैरन लैंड आप देख रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड पूरा बैरन है, उसमें उधर एक पद्मा इधर से प्रभावित होते थे 1760 के समय। और नाउ जो अभी जो इसका प्रेजेंट कंडीशन है ये ऐसे। तो ऐसे 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 करके ही हम लोग को समझना पड़ता है कि बंगाल की जो लॉस्ट रिवर है उसका कंडीशन कैसे है। नेक्स्ट। हाँ, तो नहीं, हाँ ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। मैं और एक थोड़ा सा बोल, तो ये जो नदी के बाद नीचे जो हिस्से है, मैंने पहले बोला था कि
अच्छा एक स्लाइड 8 आप ले, अब थोड़ा सा देखिए, दिखाई ना स्लाइड नंबर 8। वो अंजना का जो मैप था, वो पिक्चर था राइट साइड में। Okay. This one? हेलो, हाँ, Which one? वो पहले उसका ऊपर, मैप के ऊपर वाला स्लाइड। जहाँ 3 पिक्चर है ना, 3 हाँ, फोटोग्राफ हाँ, है। हाँ, ये वाला। हाँ, ये जो पूरा मैप देखेंगे आप कि जलंगी चूर्णी, ये पूरा नदिया का रिवर सिस्टम है। जलंगी चूर्णी इछामती, ये पूरा मेन रिवर सिस्टम है माथाभांगा। तो ये जो रिवर सिस्टम है एंशियंट टाइम, आप एनुअल रिपोर्ट ऑन नदिया रिवर्स में, नदिया रिवर डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट एक रिवर डिवीजन था फॉर इंडिपेंडेंस। तो ये जो नदिया डिस्ट्रिक्ट है, नदिया डिस्ट्रिक्ट का नाम क्यों नदिया है? नदिया डिस्ट्रिक्ट का नाम नदिया इसलिए है, नदी से अर्थात नदी जहाँ का जीवन है वही नदिया है, नदी जहाँ पर बहती है वही नदिया है, नदी से नदिया नाम। तो कितना नदिया थे, मैंने ढूंढ निकाला कि उस नदी, अभी नदिया डिस्ट्रिक्ट में एक टाइम में 31 रिवर थे, 31 रिवर। नाउ द माने अभी ओनली 4 नदियां मेजर रिवर, पहले 31 रिवर था। तो एक अंजना, तो मैंने बोला अलकानंदा नाम की एक नदिया थे, उसके मोराली, नेउली, बाचको, बुड़ीगंगा, उसके ऊपर काजला, भैरव, छोटो भैरव, पागला चुंडी, ऐसा करके करके 31 रिवर का मैंने लिस्ट निकाला है। वो पूरा आइडेंटिफाई भी किए हैं। अभी ये एक भी नदियां नहीं है। आप पगला चंडी नदी के देखेंगे तो वो एक दहा हो गया है। बंगाल का सिस्टम देखिए ना, बंगाल का अभी जो पूरा इंडिया के रिस्पेक्ट में बंगाल का नदी का चर्चा थोड़ा सा घाटती में जा रहा है। मगर आप इंडिपेंडेंस के पहले जो देखेंगे तो पूरा बंगाल का रिवर सिस्टम के ऊपर पूरा चल रहा था, चलता था, क्योंकि उधर का ट्रेड, उधर का नदी का सिस्टम इंटरेस्टिंग सिस्टम था। और वो एंशिएंट रिपोर्ट देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, गवर्नमेंट ऑफ बंगाल का बहुत एंशिएंट रिपोर्ट में ये जिक्र किया गया है। और इसीलिए ये पूरा द्वीप बंगाल का जो चर्चा का, बंगाल को समझने के लिए बंगाल की नदी को समझना पड़ेगा। बंगाल की नदी को समझने के लिए बंगाल का फोकलोर होता है। सुप्रीतिम, आई एम सो सॉरी, मैं बस थोड़ा सा टाइम का आपको याद दिलाऊंगी हाँ, कि मेरा मतलब और 1 मिनट ही है, और मैंने देख बिल्कुल लिया ठीक है। है, 15 मिनट्स बोला था, 14 मिनट्स हुआ है। मैंने बिल्कुल ठीक है। प्रोफेशनल तो और तो ये छोटे छोटे जो नदियों के जीवन का जो संयोग होता है हमारे साथ, वो हम लोग को समझना पड़ेगा, हम लोगों को उसका जीवन देना पड़ेगा। तो अभी तो बूढ़ी गंगा हुआ है उसका जीवन दान। हम लोगों को इच्छा है, हम लोगों का मंशा है कि बंगाल की सभी नदियां पुनर्जीवित हो। नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया साथी, और आपको और इस संघर्ष को जिंदाबाद। थोड़ा सा इस सत्र को आगे ले जाते हुए, हालांकि बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं जो आप पढ़ सकते हैं चैट बॉक्स में, बहुत सारे बांग्ला में हैं, बट मूविंग फॉरवर्ड और थोड़ा समय को देखते हुए अब मैं हमारे तीसरे पैनलिस्ट, आई इनवाइट द थर्ड पैनलिस्ट तपस दास जी।
And a little brief introduction about him. Tapas Das ji has been a river activist and has been actively involved with Nadi Bachao Jeevan. And he has worked closely with communities who work around river bank erosion and displacement. और इसी के साथ ओवर टू आप म्यूट पर हैं दा, आप अनम्यूट कीजिए। अभी ठीक सुन रहे हैं ना? Am I audible? हाँ, अब आवाज या जिंदाबाद साथी, सबको नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आज NAPM का ये जो नदी घटी मंच जो है इसमें कुछ बात रखने के लिए जो हमको अवसर मिला, इसके लिए सोमोदा और आपको सबको धन्यवाद और जिंदाबाद भी। मुझे आज अच्छा लग रहा है, बहुत सारे साथी संगमिता दी है, बहुत सारे साथी को बहुत दिन बाद देख रहा हूँ, ये मेरे लिए खुशी की बात है। एक्सपर्ट हम लोग आज का मीटिंग में जुड़े हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से महालया दी, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से रूपक पाल जी, सब जुड़े हैं। सबको मेरा शुभकामनाएं, धन्यवाद, आप लोग आए हैं, अच्छा लग रहा है। देखिए, जब भी नदी घाटी मोर्चा के बाद आता है, नदी घाटी मंच के बाद आता है, मुझे याद आता है बिमल भाई के बारे में। मैं एक 30 समुदाय को याद है 2019 में कलकत्ता में गया था कि देश भर में ऐसा नदी घाटी मंच हो। संगमत नदी को भी शायद याद है 2019। आज विमल भाई हम लोग के बीच नहीं है, तो मेरा नमन उनको, श्रद्धा उनको, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साथी थे। और आज का इस मीटिंग में भी हम लोग जो पर्यावरण के लिए अपना जान गंवाए, सबको हम स्मरण करना चाहते हैं, धन्यवाद, प्रणाम करते, नमन करना चाहते हैं। तो मैं आदि गंगा के बारे में 2-4 बात करने की आज बात हुआ है, तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जितना कम समय ले पाऊं, तो बाद में थोड़ा इंट्रोडक्शन भी हो पाएगा। लेकिन ये अच्छा अवसर है क्योंकि बंगाल में आज तो सबका नजर इलेक्शन पे है, काल इलेक्शन आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ लोग, एटलीस्ट कुछ लोग नदी के लिए बात कर रहे हैं, नदी के लिए जुड़े हैं, एक अच्छी बात है। आज पूरा देश भर में सभी को, साथी को ये बात मालूम है, ये जानते हैं कोई भी गवर्नमेंट आज कॉर्पोरेट के हित छोड़ के लोगों का हित, तो सारे गवर्नमेंट इलेक्टोरल बॉन्ड लेके अपना पॉलिटिक्स चलाते हैं। जैसे बंगाल में भी वही बात है, बात है। एक समय नदी का स्टेट था, दीदी ना नहीं से जुड़े हैं नदी, और अवधारणा उसके मतलब पीछे लग गया कि वो विकास हमारी नदी और इतिहास, सुप्रतिम दानी कह रहे थे कि इतिहास के बारे में भी, जो इतिहास को भी नष्ट कर रहे हैं, तो हम लोगों को सीधा होना ही है, आंख पे आग डाल के कुछ ना कुछ बात को रखना ही है। विवर्तन दानी लोग भी एक लड़ाई कलकत्ता मैं Taposh पहले connection. शुरू में आप लोग ऑनलाइन है। हेलो, अच्छी আমি না বেরিয়ে গেলাম? No, no, you are there, but connection
अगर बात भागीरथी जिसको कहते हैं कि या हुगली रिवर कहते हैं, उस नदी के बारे में ही सब सोचते हैं। लेकिन कलकत्ता से सिर्फ अकेला हुगली हो सकता है, वो सबसे बड़ा नदी है, लेकिन ये जो वाटर सिस्टम है इसको अगर हम देखेंगे, जो रिवर सिस्टम के साथ ये हमारी लैंडस्केप को हम देखेंगे, तो सिर्फ अकेला भागीरथी और हुगली नहीं है, इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल है विद्याधरी नदी का, इम्पोर्टेंट रोल है आदि गंगा का। आप कह सकते हैं जैसे एक आइलैंड होता है, वैसे ही बंगाल कलकत्ता शहर को चारों तरफ से ये 3 नदी उसको घेर के रखा है। और ये हम लोग बूढ़ी गंगा के बारे में बोल रहे थे, और एक नदी है जो है जमुना। जैसे हम लोग जानते हैं इलाहाबाद में गंगा और जमुनी उससे जुड़ते हैं, गंगा जमुना जुड़ते हैं, उसको कहते हैं जुक्तो बेनी, मतलब एक साथ होता है। और बंगाल में एक त्रिवेणी कह के जगह है जिसको कहते हैं मुक्तो बेनी, मतलब जो जोड़ते हैं इलाहाबाद में वो यहाँ आके खुल जाते हैं, 3 नदी से खुल जाता है, सरस्वती, गंगा और जमुना। जमुना आज पूरा ही उसका जो टच है गंगा के साथ वो पूरा डिटच हो गया, पानी नहीं जाता है, लेकिन जमुना को पानी देता है ऐसे बहुत सारे नदी है। ये जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम को अगर हम लोग नहीं देखेंगे छोटा छोटा करके, जो गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट का जो कोशिश है वो छोटा छोटा अपना एरिया में आपका विकास को सोच रहे हैं, कभी भी होलिस्टिकली इसको नहीं देख रहे हैं। और इसी वजह से ही मेन प्रॉब्लम होते जा रहा है। देखिए आदि गंगा के कलकत्ता का जो एरिया है उसको अगर हम देखेंगे, कलकत्ता के एमसी म्यूनिसिपैलिटी इलाका, उसको अगर पकड़ लेंगे तो उसका 28 वार्ड और कलकत्ता के सटा हुआ एक दूसरा म्यूनिसिपैलिटी एरिया है, उसका नाम है राजपुर सोनारपुर, उसका 3 वार्ड। तो इसको मिला के 15.5 किलोमीटर को लेके गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट को डाला जिसको रेजुवेनेशन ऑफ के नाम से जाना गया। आप जान हजारों का गंगा के साथ जुड़े हुए जो छोटा नदी है, जिसका ट्रिब्यूटरी है, ब्रांचेस है, इवन जो वाटर बॉडी है, सबको गंगा कहा गया है। तो ये सोच हमें लग रहा है कि बहुत ठीक एक सोच है। गंगा मतलब सिर्फ एक जगह से पानी बहता हुआ पानी ऐसा नहीं है, एक पूरा सिस्टम है। इसीलिए नमामि गंगे में पूरा सोच को रखा है। लेकिन केएमसी क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम मेरा सोच है 15.5 किलोमीटर, इतना सही हमको सोचना है, इसके बाहर में। हम लोग बैठे थे जो केएमसी का टाउन प्लानर जो है, जो मेन प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है बंगाल में, कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उसका जो डीजी होता है, उनके साथ हम लोग बैठे थे। तो वो क्या कह रहे हैं कि मेरे हाथ में 15.5 किलोमीटर है, मैं इसके बारे में सोचा। हम लोग उसको कहने की कोशिश किए कि आप सिर्फ आदि गंगा को ये 15.5 किलोमीटर में क्यों सिमट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो ठीक नहीं होगा, एक तो नैरो विजन हो जाएगा। अगर आदि गंगा को समझना है तो उसका जो स्ट्रेच है, जो पानी देखिए समुद्र में जाएगा ही, हिमालय से वो निकला है, फिर पूरा देश में इसका जो कैचमेंट एरिया है उसमें बारिश से आता है, और धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे भी वो समुद्र में जाएगा। कौन सी रास्ते पे जाएगा, ये मेन पॉइंट है। और साइंटिफिकली हम लोग उसको आज की नजरिए से समझने की कोशिश करें, हम सिर्फ प्रकृति को समझने की कोशिश करें, और समझ के हम लोगों का जो प्लानिंग और पॉलिसी अगर हम सोचेंगे तो हम लोग लाभ उठाएंगे। सिर्फ हम नहीं, हमारे साथ लाभ उठाएंगे करोड़ों लोग। और ये पूरा इकोलॉजी समझना होगा, इसमें पेड़ पौधा भी है और इसमें छोटा छोटा
कीड़े मकोड़े से लेके वाइल्ड एनिमल सब कुछ है। तो केएमसी ऐसे नहीं सोच रहा, कॉर्पोरेट का जो सोच है वही उन लोगों का भी सोच है, नैरो एक विजन से, एक लेंस से वो लोग देखने की कोशिश करें। क्या हुआ पिछले साल 23 सितंबर को एक बड़ा बारिश हुआ। हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जब जहां पर बारिश हो रहा है एक ही जगह छोटी एरिया में बहुत हेवी रेनफॉल हो रहा है, तो उसको एक वास्तवता समझना होगा, एक रियलिटी समझना होगा, और पॉलिसी में भी वो बात आना चाहिए, जरूर वो बात को आना चाहिए। 23 सितंबर में जब बहुत बारिश हुआ रात को, कलकत्ता शहर थम सा गया 2 वजह से। एक तो पानी, जैसे 2005 में मुंबई में हुआ, 2015 में चेन्नई में हुआ, पूरा देश भर में हर साल हम लोग देख रहे हैं अर्बन फ्लड, एक नया वोकाबुलरी आ गया हम लोगों के बीच में, वैसे ही कलकत्ता में आया। लेकिन और एक बहुत दुखद घटना उस दिन हुआ, वहां 12 जो शहरवासी है वो इलेक्ट्रिफिकेशन के वजह से उसका डेड बॉडी हम लोग देखा कि उनका डेड बॉडी हम लोगों को मिला रास्ते के ऊपर। इतना दुख भरी एक समय है। उस समय में गंगा में हाई फ्लड की वजह से हम लोग पानी छोड़ नहीं पा रहे हैं, हाई के पा रहे हैं, इसीलिए हमारी शहर में फ्लड आ गया। लेकिन ये एकदम एकदम सीधा सीधा झूठ है, ये मान के चलिए एकदम सीधा सीधा झूठ है, क्योंकि कलकत्ता में सबसे बड़ा नदी जो है वो गंगा है, हुगली है, लेकिन हम लोग का जो ढलान है, जो भूमि का जो रूप है, जो लैंडस्केप है, वो है टुवर्ड ईस्ट। तो पानी ईस्ट की तरफ जाता है, कभी भी वेस्ट की तरफ नहीं जाता है। हो सकता है बड़ा नदी, सबसे बड़ा नदी उधर है, पीछे है, लेकिन हम लोगों का पानी जाता है ईस्ट की तरफ। तो उसमें पानी आएगा कि कम होगा, हाई टाइड होगा कि लो टाइड होगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है हम लोगों के लिए। और एक दूसरा बात, कलकत्ता शहर बना अपने आप धीरे धीरे, जैसे पूरा, ये तो पूरा प्लानिंग सिटी नहीं है, धीरे धीरे 300 साल में बना। एक छोटा कस्बा था, हम लोग जानते हैं, 3 अलग अलग विलेज लेके ये शहर बना, आज इतना एक्सपांड कर गया। यहाँ पर पानी निकलने का जो स्ट्रॉन्ग वाटर, उसको निकलने का पूरा डिपेंडेंट है पंपिंग सिस्टम के ऊपर। 69 ऐसे कुछ और ज्यादा भी हो सकता है, ये पंपिंग स्टेशन है, और वो पंपिंग स्टेशन की वजह से हम लोगों का पानी निकल जाता है। और आदिगंगा, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, और करीब 23 और छोटा छोटा कैनल है, यहाँ से हम लोगों का स्ट्रॉन्ग वाटर निकलता है। लेकिन वो कह दिया कि हाई टाइड की वजह से पानी नहीं निकल रहा है। ये बात हम लोगों को हजम नहीं हुआ, हम लोग उसको सोच रहा था, हम लोग अपना जो समाज माध्यम है, अपना अपना जो जगह है वहाँ हम लोग बातचीत कर रहे हैं। उसकी ठीक 20-30 दिन बाद हम लोगों का एक खबर आया, जिसमें हम लोगों को समझ आया कि मेयर क्यों ऐसे बात करते हैं, क्यों ऐसे बात रखा। वो रखा इसलिए 20 दिन बाद हम लोगों को खबर मिला है, केएमसी में आदि गंगा एक ब्रांच है, यहाँ मोहला प्रोफेसर मोहला चटर्जी है, वो बहुत अच्छा बात एक कह रहे थे कि मैं कभी नहीं सुना कि कोई ब्रांच में ऐसा एक बैरेज होने वाला है। आदि गंगा जहां से गंगा से शुरू होता है, उसका एक 100 मीटर 100 मीटर की दूरी में एक 42 मीटर का एक बैरेज होने वाला है। अब देखिए, एक पुराना नदी, जिस नदी में अभी भी हाई टाइड होता है, लो टाइड होता है, और सीधा सीधा 28 वाट, और इसका लंबाई जिंदा है, अधूरी है, उसके वो रोक के ये फ्लड कंट्रोल करने का एक प्रोजेक्ट लाया है। अब 2
पॉइंट इसको बोल के मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक पॉइंट है, वो कहा कि हम लोग एक पंप डालेगा, नहीं तो ये बैरेज को बात साथ जुड़ा हुआ है। मतलब जो जब भी वो लोग इसको बंद करेगा, तब पूरा सीवरेज सिस्टम का जो गंदा पानी उसमें आ जाएगा, वो रोक के रखेगा, तो उसका पॉल्यूशन का जो मात्रा है फिर बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट, हाई टाइड और लो टाइड वो अपना एक मैकेनिज्म होता है। नदी को क्या हुआ लाभ? कोई लाभ नहीं हुआ। तो खर्चा हम लोग तो पुराना वो प्राइम मिनिस्टर को जीतने के लिए वो पर्यावरण का जो सोच है, नदी को कैसे हम लोग जिंदा रखेंगे, उसका यूज करेंगे, उसका मेथड और उसका कॉन्सेप्ट, इसको चेंज करने का लड़ाई हम लोगों को पूरा देश भर में एक साथ लड़ना है। हम लड़े हैं, जीते हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया साथी, और जिंदाबाद। अब हम लोग क्योंकि इस सेशन को कंक्लूड करने वाले हैं और उस तरफ है, तो जितने भी बाकी आज हमारे साथ साथी जुड़े हैं, अगर आपको कुछ भी साझा करना है, आपको कुछ पूछना है, तो आप अपना हैंड रेस करके भी पूछ सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो राइट इन द चैट बॉक्स। तो अब हम 5-10 मिनट के लिए सेशन को एक ओपन रूम डायलॉग के लिए ओपन करते हैं। प्लीज फील फ्री पूछने के लिए, साझा करने के लिए, कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए। एक क्वेश्चन मैं बांग्ला वाले तो नहीं पढ़ पाऊंगी, पर जब सुप्रतिम दा आप एक बोल रहे थे, तो किसी ने चैट बॉक्स में पूछा कि बंगाल में टोटल अभी कितनी नदियां हैं। तो अगर हम वहीं से शुरू करें, तब तक बाकी लोग और सवाल पूछेंगे। हाँ, बंगाल में अभी गवर्नमेंट तो मेजर रिवर्स का 29 मेजर रिवर्स बोला, और मेजर एंड माइनर्स करके 135। और किसी साथी को अगर कुछ पूछना है तो आप चैट में भी लिख सकते हैं और हैंड भी रेज कर सकते हैं। मैं हाँ बिल्कुल, पूछिए पूछिए। मैं पूछना चाह रही हूँ, मैं बिहार से हूँ। सबको नमस्कार, शुभ रात्रि। आप हमारे जो मछली जलकर है, जो मछली मारते हैं और बेचते हैं, उनके लिए क्या आपने वहाँ कार्यक्रम रखा है? उनके लिए क्या सुविधा है? उनके बारे में थोड़ा सा मुझे जानकारी चाहिए। अभी उनके साथ आए दिन घटना हो रही है। मेरे ख्याल में मछुआरों के विवर्तन जी साथ। इसको जवाब विवर्तन जी दीदी इसको जवाब दे सकते हैं बेटर। अच्छा, विवर्तन जी आप है, आप अपने आছেন? अच्छी আমি আছি। हाँ, can you answer to Miss Renu's question?
एक्चुअली रेणु जी जो बोला है कि मछुआरा के लिए क्वेश्चन है ना, मछली के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो ठीक ठाक मेरा मालूम नहीं, मछुआरों के लिए ही है। वो मछुआरों के लिए ही है, जो मछुआरा न कि मछली मारते हैं, बेचते हैं, और वो जब मारते हैं तो उनके साथ जो है मछली छीन लिया जाता है, फिर उसे पीटा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे तो हम लोग प्रशासन से ले रहे हैं सारा, उसके अलावा भी और क्या कर सकते हैं? एक्चुअली दक्षिण-बंग मत्स्य फोरम ऐसा फाइट देता है, वो फराक्का में ज्यादा होता है चीज, ठीक है। तो फराक्का में ज्यादा होता है, उधर इंग्लिश है, इंग्लिश ऐसा फाइटिंग करता है। ये अभी थोड़ा सा कम हुआ, फाइटिंग के बाद थोड़ा सा कमती हो गया उधर। और जो माफिया है, जो फिश माफिया है, फिश माफिया को प्रोटेक्शन के लिए जो जो बंदोबस्त किया वो हम लोग किया। वो लड़ाई चलता है हम लोग का, ठीक है। तो अभी वो लोग वो आगे बढ़ने नहीं सका, उसको बोल दिया कि वो जो डोल लेता है, कोई मछली लूट लेता है, तो सबको बंद करते हैं हम लोग। हाँ, उधर हमारा आदमी लोग है, आदमी लोग फाइट करता है। अच्छा। मुर्शिदाबाद और फरक्का का पूरा टीम ही उधर ही काम करता है। एक बात और कि हमारे जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उन्होंने दिया है कि मत्स्य विभाग के योजना भी है और सेंचुरी भी लगाई गई है, कि फिर उसमें आखिर वो ऐसे क्यों बाधा डाल रहे हैं जब वो। एक्चुअली अब तो मेरा एजीएम में था ही। हाँ, एजीएम में तो अब आप तो ऐसा बात उठाया है, मुद्दा उठाया है। अब तो जानता ही है जो सेंचुरी का वाली में क्या फाइट चलता है, अब तो सब सुना ही है आपको। सेंचुरी का वाली में हम लोग ऐसा ये नहीं करता है। अच्छा। तो सेंचुरी के बारे में हम लोग का विरोधी है, ठीक है। तो ये जो ऑलवेज सेंचुरी क्या बना था, सेंसस के लिए सेंचुरी बनाया, ठीक है, लेकिन कोई जगह में सब सब जब अभयारण्य हो गया तो मुश्किल में बच जाएगा ना, अब तो कुछ नहीं होगा, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, इसलिए तो हम लोग उस पर भी आंदोलन कर रहे हैं बिहार में। रेणु जी मुझे लगता है जो और भी लोग यदि क्योंकि सिर्फ दोनों को बीच बातचीत ना रह जाए, यदि कुछ बोलना चाहे। चलिए, धन्यवाद। ओके ओके। जिन्होंने हाथ उठाया है मोटो E7 पावर, मतलब जो भी आपका नाम है, साथ ही आप भी अपना प्रश्न और जो भी आपको साझा करना है आप कह सकते हैं अनम्यूट करके। Excuse me. Just a minute. Myself, Bunni Chakravarti. I have a question to Supratim that I want to know. As he has worked a lot on all the rivers of West Bengal, he has a thorough knowledge. What about his concept on the rivers which are not flowing properly, means with a lesser water, the discharge is lower, and how it is affecting the delta? And the Sundarban is thriving based on our major rivers flow. So they are starving for the sweet water because the fisheries cannot be survived without the sweet water. So what about his idea on that? थैंक यू बोनिधि। देखिए, अब मैं आपका क्वेश्चन थोड़ा सा हिंदी में बता देता हूँ, तो बाकी लोगों को, साथी को समझने में अच्छा सुविधा होगी। कि बनिधि ने प्रश्न पूछा है कि पूरा बंगाल का जो बहुत मेजर रिवर्स के साथ जो छोटे छोटे नदियां है, उनका हालात कैसा है अभी, और ये तो पानी कम उसमें प्रवाहित हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट कैसे बंगाल डेल्टा, मतलब एक्टिव डेल्टा सुंदरबन में कैसे पड़ रहा है। मैंने ठीक बोला ना दीदी? हाँ, यस। तो ये देखिए ना, बंगाल के जो खाड़ी का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी रेस्ट ऑफ बंगाल से। तो उधर में हम थोड़ा सा मैपिंग करेंगे तो
तो 17 आप जेम्स रेनेल का मैप ही देखिए, Yes, 1776 में। उसके बाद रेवेन्यू सर्वे मैप, उसके बाद टोपो आर्मी मैप सर्विस मैप, उसके बाद टोपोशीट मैप्स, ये पूरा आपको एक के बाद एक आप जितना भी देखेंगे उसके वो देखेंगे कि उधर का पूरा रिवर सिस्टम चेंज हो रहा है, डेल्टा पैटर्न चेंज हो रहा है क्योंकि वो एक्टिव डेल्टा है। तो उधर भी आप 3 शब्द आपको मिलेगा। एक आएगा दोआनी, एक आएगा भौरानी, एक आएगा एकानी। जैसे दुर्गा दोआनी मतलब एक रिवर है जिसके 2 साइड में टाइड और एज होता है, 2 साइड, एक रिवर 2 रिवर्स का कनेक्टिंग है। एक एकानी मतलब एक ही रिवर से स्टार्ट होकर वो बंगाल के खाड़ी में गिरता है, ऐसे करके वो आते हैं। तो आप उधर कोई रिवर एग्जैक्ट रिवर नहीं है, सभी खाड़ी है क्योंकि टाइडल एज उधर होता है रेगुलर बेसिस से। तो उन लोग उधर हम लोगों को थोड़ा सा स्पेसिफिकली समझने के लिए 2-3 चीज समझना पड़ेगा। एक उधर का सिल्ट डिपोजिशन का कैरेक्टर समझना पड़ेगा। 2 अपस्ट्रीम में जो फरक्का बैरेज हुआ है उसका डाउनस्ट्रीम में इम्पैक्ट समझना पड़ेगा। और 3 टाइड एंड एज का जो साइक्लिक चेंजेस है और इरोशनल पैटर्न है, वो 3 समझना पड़ेगा। वो 3 का इस एनालिसिस करके हम लोग एक मॉडल रन कर सकते हैं जिसके तहत हम लोग समझ सकते हैं कि कौन से माइनर रिवर्स और स्ट्रीम वो वल्नरेबल हैं। और अपस्ट्रीम के ऊपर से हम लोगों का पानी नहीं जाएगा तो डाउनस्ट्रीम में फ्लो नहीं होगा। एक बहुत कॉमन Over to- In this connection, I want to know that there are a lot of barrages and dams on the rivers, major rivers. So, how do you feel that these dams are responsible for not proper flowing of the water, as well as the rivers which are flowing to the other country, means Bangladesh and all? They have their grievances regarding that. Our dams are hindering the free flow of water. So it's a worldwide problem. It's not a problem of West Bengal only. So in that respect, if we think, what should be done? And how we can, because this is my point of view is that mainly focused any on natural, no, just a minute, I want to add, any natural property or whatever you say, natural resource, is not owned by anyone. We cannot say our geographical boundary means within our geographical boundary, it's ours. Definitely it's located within us. But thing is that we cannot restrict its influence outside our boundary. So it's a boundary list. So how will you relate in future? There are a lot of problems are emerging. So how we will relate all these issues? Because may I suggest one thing? यहाँ हमारे साथ हिमांशु ठक्कर जी भी है। हिमांशु ठक्कर साउथ एशिया नेटवर्क फॉर डैम्स रिवर्स एंड पीपल्स का कोऑर्डिनेटर है बहुत साल से। हिमांशु पूरी साउथ एशिया का नदी का ऊपर काफी उनको काम है, तो यदि उसको हिमांशु भी थोड़ा सा जवाब दे सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात। मैं देखा, हिमांशु प्लीज। Yeah, I think Supratim will do it well. I joined very late, but basically what I want to say is that no, sir, please you can. Basically, see, I mean, what the issue raised is very true. These are international transboundary rivers, and the water sharing has to be equitable without doing harm to the downstream. Sir, your face is not appearing. You want to see my face also? Yes. I'll try. Yeah. So, yes, thank you. So the downstream, I mean, so these are the international principles that doing least harm to the downstream country and sharing equitably and so on. But the problem is that it is there is no governance happening around this issue.
There's no effective institute to enforce the principles. And so these are more or less, international river sharing is more or less free for all. China does what it wants to in the upstream of Brahmaputra, and India in many cases have done similarly with respect to other, sharing rivers with other countries. So the governance is the problem. I mean, this is true of within India, but also transboundary. And because of that, we can see what is happening with respect to Farakka and the downstream impacts and so on. And even as strong a voice as Chief Minister, the then Chief Minister of Bihar, speaking up about talking about decommissioning of Farakka, did not have any impact on the functioning of the government or decision-making process or anything. So these are very problematic issues and will require, there's no easy solutions to them. Yeah. It will require a lot of struggle and opinion building. Okay, thank you. But I think Thank you it's a so much. crucial issue. Everyone should think over on that. Because there will be a lot of Definitely. emerging problems. It's the transboundary, not only for the transboundary, considering the future climate pattern, environment as a whole, ecology, everything. So I think Okay. it's not to see the river as a river only, but to make the river liveful. I think it's a very, very crucial question for everyone to think over. Bhumi, you can go for if any other questions or others are there. या बिल्कुल थैंक यू सो मच साथी और किसी को अगर कुछ पूछना है तो वी कैन मे बी टेक द लास्ट क्वेश्चन और द लास्ट कमेंट या अगर कुछ भी है प्लीज फील फ्री एंड इन द मीन टाइम मैं हमारे साथ जो हमारे तीनों पैनलिस्ट साथ जुड़े उनको थैंक यू कहना चाहूंगी बहुत बढ़िया सत्र रहा एंड आई थिंक हम लोगों का जो समझ है स्पेशली अबाउट रिवर्स ऑफ बंगाल की नदियों के बारे में उनकी करंट स्थिति के बारे में और थोड़ा सा और गहराई में जो पता चला बहुत ही ज्यादा डाइवर्स रहा तो उसके लिए जिंदाबाद साथियों एंड आई डोंट थिंक कि कोई और क्वेश्चन है क्योंकि चैट में भी कुछ नहीं आया तो मे बी वी कैन रैप अप सौम्यदा इन केस यू वांट टू ऐड समथिंग या संतोष भाई किसी को भी अगर कुछ या संतोष जी आप रिवर्स फोरम के तरफ से आप कंक्लूड कर दीजिए. This was really a fantastic, very nice session, especially regarding the rivers of Bengal. All the three speakers gave very nice insights about the different challenges, the issues, and most important was it was not only about the issues, but it was also about the solution that was really quite appealing to many of us who continuously in some movement or the activism we are there facing challenges, different challenges, but how we can go for a solution was something which was really inspiring. This webinar the All India Rivers Forum, we conduct the webinars every 25th of every month. This month for some reasons it was after on 28th, but normally we conduct it on 25th of every month. So those who want to join the All India Rivers Forum, because these are regarding the challenges, issues that we face across India on different rivers in different parts of India. So those who are interested in such kind of activities are welcome to join. You can have your details put in the chat for in the next 4-5 minutes, and we will see that we take you in the group. We join you in the group. So all are welcome to join, and thanks everybody, even the participants for joining, and the three speakers especially for giving all the insights. Thank you. ठीक है साथियों अगर हाँ आप लोग अपना चैट में कांटेक्ट छोड़ सकते हैं उसे हम सेव कर लेंगे एंड सुजय थैंक यू सो मच फॉर द टेक्निकल सपोर्ट या जिंदाबाद.